10 साल से एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है गोला आगर प्राथमिक विद्यालय। बागेश्वर जनपद के गोला आगर में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले 10 साल से एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। ऐसे में शिक्षक संजय कुमार को बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि उनको प्रधानाचार्य और स्कूल के अन्य कार्य भी अकेले करने पड़ते हैं। साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था भी उनको खुद देखनी पड़ती है। उन्होंने स्कूल में शासन प्रशासन से सहायक शिक्षक की तैनाती की मांग की है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौला आगर पिछले 10 साल से एकल शिक्षक के भरोसे चल रहा है। विद्यालय में तैनात शिक्षक संजय कुमार टमटा प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाते भी हैं। कार्यालयी कामकाज भी उन्हीं को करना पड़ता है। ऐसे में शिक्षकों की कमी का असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। साल 2015 में शिक्षक टमटा की तैनाती गोलागर में हुई। उनकी तैनाती के समय विद्यालय की छात्र संख्या 12 थी। विद्यालय में तैनाती के समय उन्होंने छात्र संख्या बढ़ाने और शिक्षण कार्य को बेहतर करने पर जोर दिया। साल 2016 में स्कूल की छात्र संख्या बढ़कर 38 तक पहुंच गई। इसके बावजूद विद्यालय में शिक्षक की तैनाती नहीं हो सकी, जिससे बच्चों की संख्या लगातार घटती गई। शिक्षक संजय कुमार टमटा कोरोना काल में भी अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति समर्पित रहे। ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहने वाले बच्चों के लिए उन्होंने नोट्स बनाए और उनका वितरण घर घर जाकर किया। वर्तमान में विद्यालय में छात्र संख्या 38 के मुकाबले 16 रह गई है। संजय कुमार का कहना है कि विद्यालय में एक शिक्षक होने से पढ़ाई के लिए पूरा समय देने में परेशानी होती है। प्रधानाध्यापक के कार्य के साथ साथ कार्यालयी कार्य भी उनके करने पड़ते हैं। ऐसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी लगानी पड़ती है। उन्होंने बताया कि कई बार विभाग को परेशानी से अवगत कराया गया, लेकिन शिक्षक की तैनाती नहीं हो सकी। वहीं एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि उनके द्वारा लगातार विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर ज्ञापन दिए गए, लेकिन जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने से छात्र संख्या लगातार घट रही है। ग्रामीण बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं होने की वजह से 50-50 किलोमीटर दूर बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिस वजह से गाँव से भी पलायन हो रहा है। अभिभावक दिनेश चंद ने बताया कि स्कूल में पढ़ाई 5 शिक्षकों के द्वारा कराई जानी चाहिए। वह पढ़ाई एक शिक्षक करा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल की दुर्गति का जिम्मेदार केवल शासन प्रशासन है, जिस वजह से स्कूल में ग्रामीण अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अब नहीं भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक संजय कुमार अपना समय ज़्यादा न देते तो बच्चों की पढ़ाई पूरी हो ही नहीं सकती। उनकी पढ़ाने की निष्ठा की वजह से ही वहाँ अभी भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। शासन प्रशासन को इसके लिए जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार, मैं दिनेश चंद, ग्राम आगर का निवासी हूँ। हमारी ग्राम सभा में 3 गांव आते हैं, जो जहाँ के बच्चे एक प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोला आगर, तीनों गांव से वहाँ बच्चे आते हैं। लेकिन विद्यालय कई वर्षों से एकल शिक्षक के भरोसे चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत अधिक बाधित हो रही है। अतः सरकार और विभाग द्वारा कोई भी शुद्ध विद्यालय की नहीं ली जा रही है, न शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। अतः मेरा सरकार और विभाग दोनों से विनम्र निवेदन है कि वो बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूसरे शिक्षक की व्यवस्था करवाएं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और सुचारू रूप से उनकी पढ़ाई चलती रहे। धन्यवाद। एक शिक्षक के भरोसे यहाँ पे स्कूल चलाया जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि हमें दूसरा शिक्षक की आवश्यकता है और शिक्षा विभाग को भी कितनी बार बोल दिया है और वो अनदेखा कर रहे हैं। हम अपने बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बनाएं तो कैसे बनाएं, इसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए और हमें तुरंत टीचर की व्यवस्था करके दे दें। कारणों से बहुत दिक्कतें आती हैं मैडम। एक्चुअल कंडीशन सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि बच्चों को पढ़ाने की दिक्कतें आती है, क्योंकि 5 क्लासें हैं, है ना। 5 क्लासें होने के कारण जो है एक एक करके पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है, दूसरी क्लास डिस्टर्ब कर देती है ना। यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ ही विभागीय कार्य बहुत होते हैं हमारे, डाक वगैरह बनानी पड़ती है। डाक बनाने में बहुत समय वेस्ट होता है और साथ ही जो है कई मीटिंग्स होती हैं, बैंक के कार्य होते हैं, एमडीएम्स हैं, बहुत दिक्कत है। अकेले यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात है, इस एरिया में जो है तेंदुए का बहुत ज्यादा खतरा है और अकेले में बहुत परेशानी है। खुद ही कई बार हमको इस एरिया में तेंदुआ दिखता है, जिस कारण से हम लोग भयभीत रहते हैं। लगातार मैं अपने उच्च अधिकारी को लिखता आया हूँ कि यहाँ पर एक टीचर सहायक अध्यापक की जो है नियुक्ति की जाए।